उसकी आवश्यकताएं कम नहीं हो पाती। और फिर इसी कमल की भांति मनुष्य भी टूट जाता है। तो फिर क्या करें? क्या किया जाए इस परिस्थिति में? जीवन स्तर बढ़ाना छोड़ दे? कदापि नहीं। किंतु जीवन स्तर बढ़ाने के साथ साथ ही अपनी आत्मशक्ति को सुदृढ़ करें। संकट का समय आने पर आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, इसका अभ्यास करें, क्योंकि जीवन स्तर और जल स्तर तो घटते बढ़ते रहेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन दोनों के बीच का तालमेल कैसे सुनिश्चित करते हैं। राधे राधे। इस हीरे को देख रहे हैं आप? लाखों करोड़ों वर्षों तक धरती के गर्भ में रहने के पश्चात ये इतना कठोर बनता है, किंतु जब खान से निकाला जाता है कोयले की ही भांति होता है, श्वेत, कठोर, निस्तेज। किंतु जब इसे तराशा जाता है तब इसे तेज प्राप्त होता है और तब ये अपना मूल्य बढ़ाता है। संसार में मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य की बुद्धि, मेधा, अनुभव उन वर्षों के कारण नहीं बढ़ती जो वर्ष हमने हमारे जीवन में व्यतीत किए, बल्कि उन क्षणों से निखरती जब हमने कठिनाइयों का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया, संकटों का सामना किया, छल और पीड़ा से। इसलिए यदि आपके जीवन में आपके सामने संकट आए, चुनौतियां आए, पीड़ा आए, तो उसे भयभीत मत होइएगा, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि यही परिस्थितियां आपको वो अनुभव देगी जो आपको प्रबुद्ध करे। राधे राधे। प्रकृति ने हर जीव में एक भाव भरा है ताकि वो निश्चल ना रहे, कुछ न कुछ कर्म करता रहे, और वो भाव है भूख। संसार में हर जीव, हर पशु, पक्षी, प्राणी परिश्रम करता रहता है अपनी इस भूख को मिटाने के लिए। परंतु क्या अन्य जीवों की भांति मनुष्य की भूख भी पेट तक ही सीमित रहती? तन की भूख मिटाते मिटाते कब ये भूख मन और माया की तृष्णा में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और अधिकतर ये तृष्णा धन संग्रहित करने तक ही रह जाती। अपना जीवन जीना छोड़कर किसके लिए ये धन संग्रहित कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए। बड़ी विचित्र बात है। अपना जीवन जीना छोड़कर धन संग्रहित करते करते अपने जीवन का सुख भी मिटा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को कर्म करने से भी बाधित कर। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अपनी संतान को संस्कार दीजिए, धन नहीं। यदि संतान संस्कारी हो तो अपना स्वयं का एक संसार बना ली। यदि असंस्कारी हो तो आपका बना बनाया संसार यूं ही नष्ट कर दे। इसलिए जीवन में यदि कुछ संचय करना है तो ज्ञान संचय कीजिए, प्रेम संचय कीजिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन को रथ कहा जाता है, किंतु क्यों? अब आप कहेंगे कि इसलिए क्योंकि जीवन भी रथ की ही भांति चलता रहता है। किंतु कभी आपने इस रथ को समझने का प्रयास किया? रथ में आगे अश्व होते हैं और पीछे पहिए। ये अश्व आपके कर्म और ये पहिए कर्मफल। ये अश्व जहां जाते हैं ये पहिए उसी के पीछे पीछे आते हैं। यदि आपके अश्व यानी आपके कर्म शुभ सरल मार्ग पर चले तो आपकी यात्रा आनंदमयी होगी। यदि दुष्कर्म के बुरे पथ पर चले तो आपकी यात्रा गड्ढों और झटकों से युक्त होगी। अब चयन आपका है। आप क्या चाहते हैं?
आपकी यात्रा आनंदमयी हो या पीड़ादायी, अपने कर्मों के अश्वों को नियंत्रण में रखें। फल का पहिया सदैव आपको मधुर रास ही देगा। राधे राधे।